आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में वर्ण के भेद पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 53। और वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर कहते हैं, और मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ, जिसे हम गुरु और संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। और तीसरा प्लुत स्वर होता है। दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबी सांस ली जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। इसे ही प्लुत स्वर कहते हैं और इनकी संख्या होती है 1। तो चलिए ह्रस्व स्वर को समझते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता हो स्वर और व्यंजन के बारे में तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है तो वे नोट्स अपने बना सकते हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, अ होते हैं। दोस्तों, दीर्घ स्वर को हमने 2 भागों में बांटा है। एक है आपका मूल दीर्घ स्वर, जिसकी संख्या 3 होती है, जिसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं। और दूसरा आपका संयुक्त स्वर होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। तो इसमें ए, ओ, अ होते हैं। में तीसरा भेद कौन सा है? प्लुत स्वर है, जिसकी संख्या 1 होती है। दोस्तों, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर में उससे भी अधिक समय लगता है, और सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ज़्यादा समय लगता है कि नहीं? लगता है। तो ये आपका प्लुत स्वर हुआ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बिटिया, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, वो आपके प्लुत स्वर होते हैं। 3 भेद होते हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। इनकी संख्या टोटली 25 होती है। और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, हमने य और व को अर्ध स्वर पढ़ा था पिछली वीडियो में, और र को हम लुंठित कहते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। बड़ा स, पेट कटा स, और स से सपेरा वाला स, और ह। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब सजातीय स्वर कौन से होते हैं या किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्थान एक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। फॉर एग्जाम्पल, छोटा आ, बड़ा आ, ये सेम वैरायटी हैं। ये आपके सजातीय स्वर हो गए। और विजातीय स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान एक जैसा नहीं होता है, उसे विजातीय स्वर या फिर मिश्रित स्वर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आ और बड़ा ऊ, क्या ये सेम वैरायटी है? नहीं, इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। और सजातीय स्वर सेम वैरायटी होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णों
अक्षरों लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध और समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाता है। जैसे क ख ग घ ङ छ त्र ज्ञ, ये क्या है, वर्णमाला है। और ख श म त प छ ज्ञ श र, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण समूह। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो कि ब्राह्मी लिपि का रूप होता है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 होती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत्य, दंत को दंत्य भी बोलते हैं, और ओष्ठ। दोस्तों, इसे आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कंठ कौन से होते हैं और तालु कौन से उच्चारण होते हैं और मूर्धा कौन से उच्चारण होते हैं। हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे पढ़ते हैं। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल। दोस्तों, आपको ये कंटेंट